विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जेड पर आएगा ज़ेन कौन, ज़ेन पहेली। ज़ेन मास्टर्स हुआ करते थे जो शब्द कम देते थे, मौन ज्यादा, पहेली ज्यादा। लोगों को पहले समझ में नहीं आता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़े आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वाई पर आएगा यंत्र, MSY यंत्र। Z पर आएगा ज़ेन कौन, ज़ेन पहेली। ज़ेन मास्टर्स हुआ करते थे जो शब्द कम देते थे, मौन ज़्यादा, पहेली ज़्यादा। लोगों को पहले समझ में नहीं आता। तो ऐसी कौन सी चीज़ दिन भर खाए भूख ही रहे, ऐसी कौन सी चीज़ न खाकर भी भूख न लगे। तो सभी का इशारा देखोगे, हर पहेली का इशारा मौन की तरफ ले जाने के लिए, मन और सेल्फ के बारे में बताने के लिए, नथिंग के बारे में। उसी तरफ इशारा। पहले पर्सन समझ नहीं पाता, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि मन दिन भर खा रहा है मगर फिर भी लगता नहीं कि पूरा हुआ, खाना उसको और चाहिए। सेल्फ कैसा है, और इतने सारे कार्य करने होने के बावजूद भी उसे भूख नहीं लग रही है। तो एक अवस्था है, उस अवस्था को समझाने के लिए कभी नथिंग शब्द आएगा, कभी एवरीथिंग आएगा, कभी कॉन्शियसनेस आएगा, सेल्फ आएगा, पीस आएगा, चेतना शब्द आएगा। तो हर पहेली का पर्पस कि लोग उस अनुभव पर पहुंच जाएं। तो रास्ते कोई भी हो, सभी का लक्ष्य उसी पॉइंट पर आना है, क्योंकि वहीं से आप जब कार्य करोगे जीवन में तो आपको पता चलेगा कि अब हमको समझा, इसके लिए हमसे तैयारी करवाई गई है और ये इतना इम्पोर्टेंट है। शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इशारों से कहोगे हमको नहीं समझा, तो जब तक अंदर नहीं होता तब तक ऐसी बातें हम समझ नहीं पाते। तो स्टेप बाय स्टेप A से लेकर Z तक आपको पहुंचाया जाता है, और फिर जवाब मिलते कई बार हंसी आती है, कई बार मौन आता है, कई बार एक नया दृष्टिकोण मिलता है जीवन को देखने का। इसलिए ऐसी पहेलियां पूछी जाती है। ज़ेन मास्टर से पूछोगे क्या समझना है, तो आपको कुछ नहीं समझना, यही समझना है। तो ऐसे जवाब लोग सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, या कुछ भी कह दिया, ऐसा होता है क्या, बिना कुछ समझे कैसे हमारा जीवन चलेगा। मगर वो कौन सी अवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस अवस्था में ले जाने के लिए मन की बड़बड़ बंद होती, शोर बंद होता है, पीस जागृत होता है। तो Z पर जो पहेलियां हैं, अनेकों पहेलियां हैं, मगर पर्पस है उस अनुभव तक A पर लेकर जाना। तो आज आते ही जो आपको एनालॉजी बताई गई, बेटे के कंधे पर पिताजी ने हाथ रखे हैं और वो बेटा कहता है मैं लड़का हूँ, पड़ोसी हूँ, हिंदू हूँ, गुजराती हूँ, पंजाबी, जो भी वो कह रहा है, कितने लेबल लगा रहा है। पिताजी ने हाथ ऊपर किए तो सब बदल गया। तो ये प्रैक्टिकली हमारे अंदर कैसे हो, उसके लिए आपको 26 साधन बताए गए। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।